अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग जो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये व्लॉग प्लीज़ इग्नोर, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है और ये व्लॉग एक स्टोरी टाइम होने वाली है जो बेसिकली हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है। मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करूं और ये एक वीडियो उन सब लोगों के लिए होगी जो पूछ रहे हैं कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन एक्चुअली ये सब हुआ कैसे और हमारी क्या गलतियाँ थी और सिचुएशन क्या थी, इन सब चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि एक टाइम में आप सब लोगों को ये पता भी चल जाए। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि हम लोग आसानी से उस इंसान को ढूंढ सकते हैं। मेरी यूट्यूब की जितनी भी फैमिली है वो शायद मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करती हो या कुछ लोग मुझे फॉलो करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये न्यूज़ देना बहुत जरूरी है। तो स्टोरी मैंने आपको पहले बता दिया, थोड़ा सा लंबा ब्लॉग होने वाला है क्योंकि उसमें आपको एक प्रॉपर स्टोरी विद एविडेंसेस एंड एवरीथिंग आपको मैं शो करने वाली हूँ, तो हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए। खैर लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जब मैं डेली व्लॉगिंग करती थी तो मेरे व्लॉग में दो मेड्स होती थी। एक होती थी मेविश और एक होती थी उसकी मम्मा जो थोड़ी बुढ़ी सी मुमताज। मेविश और मुमताज हमारे पास जो है 22 से 23 साल पहले, मतलब मेरी और वरीशा की बर्थ से भी पहले से ऑलमोस्ट 25 ईयर से वो हमारे पास काम कर रही थी। हमारे दूसरे घर से लेके इस घर तक वो हमारे साथ ही थी और वो हमारे पास काम करती थी और वो लोग बहुत ही ज्यादा जो है ना बिल्कुल हमारी एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोगों ने देखा हम किस तरीके से उनको ट्रीट करते थे और वो हमें किस तरीके से ट्रीट करती थी। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो दो हमारी काफी पुरानी मेट्स थी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या। हुआ बेसिकली कुछ इस तरह के, ये बात है हमारी कुछ दिन के जो बीच में बारिशें बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी उस दिनों की बात है कि मुमताज ने हमें ये कहा था कि उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है लियारी से यहाँ पर आना और किराए वराए का। तो हमने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करा बिकॉज आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा जो है आजकल हर चीज एक्सपेंसिव हो गई है और हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करा और हम खुद भी एक ऐसी मेड ढूंढ रहे थे जो हमारे पास शायद 24 आवर्स के लिए रुक जाए और या तो थोड़ा शाम तक रुक जाए है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम कोई इस तरीके की मेड देख रहे थे। हमारे पास हमेशा से जो ना 24 आवर्स के लिए भी मेड्स रही हुई हैं। तो इस तरीके की कुछ सीन थी तो हमने बोला चलो ठीक है, मुमताज वाज आल्सो ओके विद दिस कि ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हम उसको निकाल रहे थे, ये एक म्यूचुअल कमिटमेंट और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे थी। सो हम लोगों को एक मेड मिली, बेसिकली हमारी दादी को एक मेड मिली। अक्सर गलियों में इस तरीके से मेड्स आती हैं जो आसपास काम करती हैं ना, तो उनको ये दो मेड्स मिली थी और यहाँ कहीं मैं शायद पोस्टर भी चला दूंगी, उसकी तस्वीर लगा देती हूँ। मेरे पास एक बंदी की तस्वीर है। ये बात है मंडे मीन्स दैट इज 15 अगस्त की बात है कि ये दोनों आई थी हमारे घर पे। ओके सो 15 अगस्त की बात है कि ये दोनों हमारे घर पर आई थी और नीचे हमारी दादी लोग रहते हैं और ऊपर हम लोग रहते हैं। फिर मंडे की दिन हमारे पास आई और हम लोगों ने इनसे फर्स्ट चीज यही बोली थी कि पहले हम आपका काम देख रहे हैं और उसके बाद हम आपको रखेंगे, लेकिन आप हमें अपना NIC, अपना घर का एड्रेस, अपना नाम, अपना नंबर, हर चीज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो फॉर एवरीवन जो कहते हैं कि हमने नहीं लिया, तो हमने उनसे ये चीज मांगी थी, ठीक है। मंडे को 15 अगस्त को ये हमारे पास आई हैं। इन्होंने काम करा है पहले दिन काम करा। ये आती थी 12:30 बजे और यहाँ हमारे घर से जाती थी तकरीबन 2:45 तक चली जाती थी काम करके। फिर उसके बाद ये आई है ट्यूसडे को इन्होंने काम करा, ठीक है। और ट्यूसडे को हो गया 16 अगस्त को इन लोगों ने काम करा एंड उसी तरीके से ये लोग वापसी गई। लेकिन 16 अगस्त वाले दिन जो है हमने इनसे बैठ के बात करी थी और हमने ये कहा था कि मुमताज अभी हमारे पास काम कर रही है, मुमताज हमारी पुरानी मासी हमारे पास अभी भी काम कर रही है और जो है ना हम आपको पहली तारीख से रखेंगे ताकि पहली से पहली का हिसाब हो, जिस तरह यूजुअली हर घर में होता है। तो जो भांजी थी अपेरेंटली उन्होंने बोला कि हम खाला और भांजियां हैं, जिनमें से भांजी का नाम सोनिया है, खाला का नाम मुमताज है और ये उन्होंने अपने नाम बताया विच आई एम प्रीटी श्योर जिनके असली नाम नहीं होंगे। तो खैर उन्होंने कहा कि हम जो है ना क्या करेंगे, घर पे बैठ के मेरा काम छूट चुका है तो मैं आ जाऊंगी और जो है ना आप मुझसे थोड़ा बहुत काम करवा लेना और आप अपना पहले से पहले का हिसाब रख लेना। अब मम्मा ने बोला कि मैं इतने पैसे देती हूँ पुरानी वाली मासी को और जब 24 घंटे के लिए कोई रुका था मैं उसको इतने देती हूँ। हम उसको 24 आवर्स के लिए रख रहे थे बट मैं भी वहां पे मौजूद थी, मेरे मम्मा साथ बैठे हुए थे। मम्मा ने मुझसे पूछा एंड आई वाज नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल क्योंकि मेविश का या मुमताज की किसी बेटी का हमारे पास होना इज समथिंग एल्स क्योंकि वो हमारे पास बचपन से आते हैं और मेविश और मैं तो हम लोग साथ में पले बड़े हैं। मुमताज की बेटी थी राबिया, पहले वो भी हमारे पास रहती थी बट उसकी शादी हो गई, मुअत्तर कोसी में पा रहा है। तो मतलब उनका हमारे पास रहना कोई एक वो चीज नहीं थी कि हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए, बट ये बिल्कुल एक थर्ड बंदी थी और शी वाज जैसे मेविश बहुत धीमी और बहुत वो है कि जी इस तरह, मतलब उसको कहती मेविश थोड़ा हिलो, ये थोड़ी सी हाँ ही वाली थी, मतलब जो कि थी जो मैंने उसको 2 दिन में ऑब्जर्व करा। तो मुझे खैर पर्सनली नहीं दिल मान रहा था कि इसको 24 आवर्स के लिए रखें, तो मैंने मम्मा को कहा कि हम इसको 12 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक रख लेते हैं 24 आवर्स के लिए, फिर आगे अगर हमें जरूरत होगी तो तब रख लेंगे। उसने बोला ठीक है बाजी आपको जैसा सही लगे। मम्मा ने बोला कि देखें हम लेकिन ये जाएगी कैसे क्योंकि हम जवान लड़की को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला वो भाई वगैरह कोई ना कोई लेने के लिए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी हो जाता है। मतलब इनके साथ भी वी वर द सेम जो हम मुमताज के साथ या अपनी किसी और मासी के साथ होते हैं। इन्होंने हमारे घर में खाना खाया, हमारे घर का पानी पिया है और जिस घर में तुम लोगों ने खाया है यार उसी घर में लोगों ने इस तरीके की हरकत करी। और आप ये देखो कि हरकत करने के लिए इंसान थोड़ा टाइम लेता है, इतनी ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर भरा हुआ था कि 2 डेज ओनली 2 डेज। ट्यूसडे के दिन हमें लगा कि वेडनेसडे को नहीं आएंगी, वेडनेसडे को ये लोग आई क्योंकि हम लोगों ने इनको बोला था आपको पहले से रखेंगे जब मुमताज छोड़ देगी उसके बाद है। ओके सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यहाँ तक हो चुका है 16 अगस्त तक हो चुका है। आता है 17 अगस्त वो दिन है जिस दिन पे बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ गया है। ये वो दिन है जिस दिन पे वारदात हो गई है। आई एम फीलिंग लाइक अ क्राइम रिपोर्टर राइट नाउ, बट मैंने बोला आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूँ व्हाट टू व्हाट।
थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि कैंडी की तबीयत ठीक नहीं है, कैंडी को किडनी फेलियर हुआ है, जिसके लिए मुझे उसको डेली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जिस दिन पे मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा था उस दिन से लेके आज के दिन तक, और अभी इस वीडियो के बाद भी मैंने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं तैयार हुई हूँ कि वीडियो करके बस मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूंगी, उसकी डेली की ड्रिप्स लगती है। दिस इज माई ड्यूटी, ठीक है। यहाँ से हॉस्पिटल है 5 मिनट की ड्राइव पर, ठीक है। ट्रैफिक हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10, और वापसी का जो रास्ता होता है वो होता है 15 मिनट तक मैक्सिमम, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ। सो बेसिकली मैं डेली कैंडी को लेके जाती हूँ। वरीशा इज नॉट होम क्योंकि वो अपनी हॉस्पिटल से जो है वापसी आती है अराउंड 4 साढ़े 4 बजे तक। मत्तर का स्कूल स्टार्ट हो चुका है, वो आती है 2:30 तक आ जाती है, ठीक है। और मैं कैंडी को 2 बजे लेके घर से निकल जाती हूँ कि मैं 2:05 में हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ। ये मेरी रूटीन बनी हुई है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैंने बोला कि इसका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है मैं करूँ। वहां मुझे कभी 3 घंटे लग जाते, कभी मुझे 2 घंटे लगते हैं, और कभी कभी तो मुझे 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है हॉस्पिटल के अंदर, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो है अब वेडनेसडे के दिन मैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे मैंने कैंडी को उठाया। मम्मा मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके गई, क्योंकि वैसे मैं इसको बीच में 1-2 बार लेके गई थी तो ये मेरे पाँव में आ रहा था। तो मैंने बोला कि अब आप कोई मेरे साथ जो है मुझे ड्रॉप कर दें। और हॉस्पिटल के आगे ये गली में मोहतर का स्कूल है, उन्होंने मोहतर को पिक करा, वो अपने घर आ गई, ठीक है। दे वर होम एंड वो घर पर आई, पापा घर पे मौजूद थे, मासियां काम वगैरह कर रही थी, ठीक है। अब जो बेसिक जो इंसिडेंट जिस वक्त पे लिया गया है और जिस तरीके से किया गया वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ मैं कहूंगी कि पहली चीज जो होने वाली चीज होती है वो हो जाती है, उसमें इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाती है, इंसान से कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती हैं जो होनी नहीं चाहिए। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं तो हॉस्पिटल में थी, मैंने मम्मा को बोला था मुझे पिक कर लीजिएगा। मम्मा ने बोला ठीक है, पर मम्मा का मुझे मैसेज आया कि मैं दादी के साथ बाजार जा रही हूँ, तो मुझे लेकर जाना है, तो आप पापा को कह देना वो आपको आगे ले लेंगे। मैंने बोला ठीक है। अब 3:35 पे मुझे एक्जैक्टली टाइम याद है, मैंने पापा को बोला आप आ जाए, दैट मीन्स पापा 5 मिनट्स में मेरे पास पहुंच जाएंगे। 40 पे वो मेरे पास पहुंच गया एंड मैं जब गाड़ी में बैठने लगी मैंने पापा से पूछा मासियां गई? पापा ने बोला बस वो निकल रही थी और मैं भी निकला, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हुआ जा सकता है कि जो मासियां हैं उन्होंने खाली घर का फायदा उठाया। अब इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ औरतें मौजूद थी, उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो बेसिकली जो है पापा मुझे लेने के लिए आए 40 पे, और 4 o'clock हम घर पे मौजूद थे, तब तक मासियां जा चुकी थी, ठीक है। और हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हमारे घर से हर चीज जा चुकी है। ये हो गया इंसिडेंट। अब हमें पता कब चला? हमें पता तब चला थर्सडे की रात को 12:30 बजे। थर्सडे का पूरा दिन था, हमारे घर पे शूट चल रहा था, जान भाई आए हुए थे, मेरे चाचू चाची सब लोग आए हुए थे। एंड पूरा दिन जो है ना मम्मा ने लॉकर को चेक ही नहीं करा, कोई जरूरत नहीं पड़ी उनको बेसिकली। तो पूरा दिन गुजर गया और रात के वक्त जब सब जा रहे थे, मेरे पापा भी फ्लाइट पे चले गए, तो रात के वक्त जब सब जा रहे थे तब जो है ना हमने बेसिकली सारी घर की लाइटें ऑफ कर रहे थे, हम अपने रूम में चले गए। मम्मा जो है लॉकर वाला जो रूम था वो बेसिकली एक बेडरूम है, जो अलमारी के नीचे ड्रॉज वाला लॉकर होता है वो लॉकर था। मम्मा उस रूम की वॉशरूम की लाइट बंद कर रही थी कि वो लाइट बंद करके जैसे ही हल्का सा टर्न हुई तो उनको फील हुआ कि शायद ड्रॉज हल्का सा खुला हुआ है। अब जब मम्मा ने उसको खींचा बाहर तो क्योंकि वो टूटा हुआ था तो वो फौरन खुल गया, इट वाज एम्प्टी। मैं भी आप लोगों को वो लॉकर भी दिखाऊंगी। उसके अंदर कुछ कैश था, तकरीबन 2 लाख रुपए तक का। यहाँ पे पोस्टर चल रहा होगा जिसमें मैंने हर चीज मेंशन करी हुई और 20 तोला सोना था। अब यहाँ पे मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ जो ये कह रहे हैं इस इंसिडेंट पे कि इतना कैश और गोल्ड रखा हुआ था तो तुम लोग एक लॉकर अफोर्ड कर सकते थे। बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं पता कि हमने वो गोल्ड क्यों रखा हुआ था इस वक्त अपने घर में। क्या पता हमें उसका कुछ बनवाना हो, और जो होने वाली चीज है वो कहीं भी हो सकती है। आपको क्या लगता है आपका जो लॉकर में गोल्ड रखा हुआ है वो सेफ है? नहीं, वो भी सेफ नहीं होता है। तो जो होने वाली चीज है वो होके रहती है। तो इस चीज में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें एक फैमिली में ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि इस तरीके की उल्टी सीधी बातें ना करें कि यार ये कर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, या तुम लोग इतना सोना रख के बैठे हुए हो एंड ऑल दैट जो लोग कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें रात को 1 बजे पता चला कि हमारे घर में चोरी हो चुकी है, वी वर ब्लैंक। और उसके बाद जो है हम इतना ज्यादा पैनिक कर गए, मैंने जो है पापा को कॉल करी, पापा फ्लाइट पे थे। वरीशा ने अजान भाई को कॉल करी, अजान भाई फौरन घर पर आ गए, और जो है ना मैंने पापा को कॉल करी, पापा अपनी फ्लाइट छोड़ के, मैंने उनको सब बताया, वो अपनी फ्लाइट छोड़ के घर पर आ गए। रात के 3 बजे आप सोचा हमारे घर पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। खैर दिस वॉज द स्टोरी कि जो है यहाँ तक ये सब कुछ हो चुका था। खैर मैंने अपने मामू को कॉल करी, मेरे मामू डीएसपी है, लेकिन उनकी कॉल नहीं लग रही थी क्योंकि वो जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे फ्लड आया हुआ था। तो मैंने अपने भाई को कॉल करी जो उनके बेटे हैं, और मैंने उनको हर चीज इन्फॉर्म करी। उन्होंने बोला कि जैसे बाबा का पता चलता है बाबा को इन्फॉर्म करता हूँ मैं, और उन्होंने इन्फॉर्म करा और सुबह मेरे मामू की कॉल भी आ गई। तो बेसिकली हम अपनी तरफ से जितनी भी सोर्सेज हैं, अजान भाई के भाई भी उनकी भी कुछ पीआर है, हम सारी सोर्सेज लगाने की कोशिश करें ताकि वो जो इंसान है वो पकड़ में आ जाए। इसी तरह जो है हमारे पास 15 को हमने कॉल करके हमने बताया, वो लोग हमारे घर आए, उन्होंने हर चीज को चेक करा और जो भी इंसिडेंट हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और उसके बाद हमारे घर पे फॉरेंसिक टीम भी आई, जिसपे जो है उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिए सारे। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूं कि जो है उन्होंने वो लॉकर तोड़ा था और तोड़ के उसके अंदर से सारी चीजें निकाली थी। यहाँ पे आपको लॉकर की पिक्चर भी चल रही होगी, जो लॉकर तोड़ा है और लॉकर के अंदर एक एक डब्बे को निकाल के उन्होंने जो है ना सारा पैसा और सारा गोल्ड निकाला। मम्मा नमाज पढ़ रही थी, नेक्स्ट डे की बात है, मम्मा नमाज पढ़ रही थी, सजदे में थी। वो जैसे ही उठी तो उन्हें उस कमरे के बेड के नीचे से वो देखा, एक टोट बैग देखा। टोट बैग व्हाइट कलर का था जिसमें हमारा गोल्ड रखा हुआ था। एंड मैं एकदम से, मम्मा ने बहुत खुश हो गई, उन्होंने बोला कि जरा शायद हमें मिल गया। खैर मैं भागती भी गई, मैंने वो खोला, मुझे लगा कि शायद चोरी करते हुए वो स्लाइड हो गया होगा नीचे, एटलीस्ट गोल्ड हमारा बच जाए, बट वो खाली था और उसके ऊपर काफी सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इंशाल्लाह जो फॉरेंसिक टीम आई थी हमारे घर पे फिंगरप्रिंट्स लिए हैं और उससे आई रियली होप कि कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाए।
सोशल मीडिया पे मैंने ये कुछ पोस्टर्स चलाए थे, हर किसी ने ये शेयर करे थे। थैंक यू सो मच टू ऑल द ब्लॉगर्स एंड एवरीवन जिन लोगों ने ये चीज शेयर करी है और ज्यादा से ज्यादा चीज को स्प्रेड करा है। इसके ऊपर जो नंबर मौजूद है, प्लीज मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, उस नंबर पे आप लोग फालतू मैसेजेस नहीं करिएगा, क्योंकि ये हमें से किसी का भी नंबर नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस नंबर पे कॉल करके जो है आप किसी से बात कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी और का नंबर है और मैं नहीं चाहती कि वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो। खैर, सोशल मीडिया पे जब मैंने ये पोस्टर लगाया तो मुझे किसी की कॉल आई और जब हमने वो कॉल अटेंड करी तो उन्होंने कहा कि वेडनेसडे वाले दिन 17 अगस्त को 4 बजे के करीब ये मेरे घर पर आई हैं एंड दे वर वेयरिंग द सेम क्लोथ्स। ये दो ही थी, एक आंटी थी और एक ये थी, और इसके हाथ में एक व्हाइट थैला भी था जो उसने यहाँ कहीं इस तरीके से छुपाया हुआ था। और शी सेड कि जना मेरा आगे वाली बाजी से फड्डा हो चुका है, तो मुझे आप अपने पास काम पे रख ले। मतलब आप ये देखें कि लालच की इंतहा की, एक घर से तुम इतना बड़ा डाका मार के तुम दूसरे घर में चली गई हो काम करने के लिए। खैर, उन्होंने रखा नहीं उसको, लेकिन आसपास की सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर हो गई होगी, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस एज वेल। इसके अलावा जो पुलिस है वो भी अपना काम कर रही है, हर कोई अपना काम कर रहा है। बस ये है कि आप सब लोग हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, जो कुछ हमने करी है वो किसी और के साथ ना हो, लेकिन वही बातें जो होने वाली चीजें वो हो करी रहती है, और ये शायद हमारे नसीब में थी। बस आप सब लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह में हमारा ये जो लॉस है उसको रिकवर कर दें। एंड बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूंगी, लेकिन मैं लास्ट में जो है हर किसी को थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे मामू को जितना इतना हेल्प करा, अजलान भाई को, अजलान भाई के भाई को, सारी हमारी फैमिली को जो हमें इमोशनली सपोर्ट कर रही है, और सारे हमारे जो भी फैंस हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितनी भी हमारी ऑडियंस है, थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग हमें दुआ में याद रख रहे हैं और इसी तरीके से हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। एंड आप लोगों से मैं मिलूंगी फिर इस केस अपडेट पे, और इंशाल्लाह एक अच्छी न्यूज के साथ मिलूंगी, क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया की पावर इतनी ज्यादा है कि ये इंसान जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो ये सब थी अपडेट। ये सब यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आप लोग इस वीडियो को देख लें और हर किसी को डीएम में बार बार ना पूछें। इसके अलावा जो है यहाँ पे बताने का मकसद ये भी था कि यूट्यूब की जो फैमिली है वो डिफरेंट है, और यूट्यूब की फैमिली को भी पता होना चाहिए। और क्या पता आप में से किसी एक के साथ किसी एक के पास ये काम कर चुकी हो, तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोगों तक जरूर सेंड करिएगा। एंड बस दुआ में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं फिर इस केस अपडेट पे एक डिफरेंट अच्छे अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।